ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होता है हमारे पास डेल्टा बॉन्ड, उसके बाद देन आता है पाई बॉन्ड। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला बॉन्ड आता है सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, डेल्टा बॉन्ड भी जो है वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस दिखाता है, पर जो हमारा पाई बॉन्ड है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता, जिस कारण डेल्टा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अब आता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और पाई बॉन्ड सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है। अब इसका कारण समझते हैं। डेल्टा बॉन्ड तो समझ में आ गया ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कारण। उसके बाद हमारे पास आता है जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऐसे करके एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाता है। वही बात की जाए हमारे पाई बॉन्ड की तो वो क्या करता है, ऐसे करके साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाता है। जब हमारे पास क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हमने अगर ऐड करने हैं तो वो सेंटर में ऐड होंगे। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स मैंने दो अपने एक्सियल ओवरलैपिंग में बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपका सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। वही बात की जाए साइड वाइज ओवरलैपिंग की, साइड वाइज ओवरलैपिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो वो अप एंड डाउन ऐड होंगे, अप एंड डाउन ऐड होंगे तो साइड से तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा इसमें रिपल्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, जो हमारा पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है ना, तो वो कम स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो सिंपल रीजन है, पहला आपका कारण आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा आपका कारण आ जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो रिपल्शन क्या होगी, एक में कम होगी जिसके कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और दूसरे में रिपल्शन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो दिस इज योर होल आंसर एंड फुल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ आपका जो भी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और आपका डेल्टा बॉन्ड था उसका स्ट्रेंथ का आपको जो है वो ऑर्डर समझ में आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment your feedback below. Bye bye.